NFT एंथुसियास्ट पा सकते हैं सातोशी नाकामोटो की टोकनाइज्ड हुडीज। पजी पेंगुइन टॉयज अब पहुंचे बिग डब्ल्यू। एनिमोका ब्रांड्स जापान ने रिलीज किए मांगा सीरीज पर बेस्ड डिजिटल कार्ड्स। Hello and a very warm welcome to all of you. सातोशी नाकामोटो की टोकनाइज्ड हुडी से लेकर एनिमोका ब्रांड्स जापान की डिजिटल कार्ड्स कलेक्शन तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूं। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। पिछले हफ्ते एनएफटी सेल्स करीब 9% गिरकर $137 मिलियन रही। इथेरियम ईटीएफ अप्रूवल के चलते इथेरियम के प्राइस और एनएफटी सेल्स दोनों में इजाफा देखा गया। एनएफटी सेल्स में नंबर 1 की पोजीशन पर रही इथेरियम, जिसने 20.2% की बढ़त के साथ $43 मिलियन की सेल्स दर्ज की। दूसरे पायदान पर रही बिटकॉइन एनएफटीज 27% की गिरावट के साथ $35 मिलियन एनएफटी सेल्स दर्ज की। तो वहीं तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर रही सोलाना, पॉलीगॉन और इम्यूटेबल एक्स। इस हफ्ते की टॉप कलेक्शन थी बिटकॉइन की अनकैटेगराइज्ड ऑर्डिनल्स, जिसने 18.3% की बढ़त के साथ $14.2 मिलियन सेल्स बटोरी। तो वहीं ब्लास्ट की फैंटेसी टॉप ने 57% की गिरावट के साथ $6.3 मिलियन सेल्स दर्ज की। इसके अलावा डी मार्केट, गिल्ड ऑफ गार्डियंस और नोट मॉन्कीज भी टॉप एनएफटी कलेक्शन में रही। तो वहीं कैप्टन्स कलेक्शन ने करीब 83% की जबरदस्त बढ़त देखी। For more details on this, let's cut across to our guest, Miss Najda Bester. Welcome to 3 TV, Najda. Najda, how will the ETH ETF approval affect the NFT market? The very sudden approval of spot ETFs for Ethereum is a notable development, even if mired in political crossfires. Spot ETFs will bring increased access and legitimacy to the cryptocurrency for those investors who are ingrained in the TradFi traditional finance industry, but would like to gain a foothold in crypto. Although spot ETFs are more like pinky toes. However, for those of us who are already investing in crypto due to its decentralized nature, the continued entry of traditional finance institutions, while validating, is also concerning. While it may enhance mainstream adoption and liquidity, it's crucial to remain mindful of preserving the decentralized principles that are core to the blockchain community, because they are there for a reason. Thank you so much for having this conversation with us and for giving us your valuable time. सातोशी नाकामोटो को भले ही हम में से किसी ने ना देखा हो, ना कभी सुना हो, लेकिन आप में से कुछ खुशनसीब इन्वेस्टर्स को सातोशी नाकामोटो की टोकनाइज्ड हुडीज ओन करने का मौका जरूर मिल सकता है। कैसे? चले बताते हैं आपको। अजुकी एनएफटीज की पेरेंट कंपनी चिरू लैब्स ने मैजिक ईडन के साथ पार्टनरशिप की है और ये दोनों साथ मिलकर ला रहे हैं सातोशी नाकामोटो की टोकनाइज्ड हुडीज। ये डिजिटल एनएफटी हुडीज यूनिक डुअल चेन एनएफटी फीचर के साथ आती हैं, जिसकी मदद से ये एनएफटीज इथेरियम और बिटकॉइन दोनों पर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगी। अजुकी सातोशी नाकामोटो एंड्यूरो हुडीज एक फिजिकल बैक्ड टोकन है। ऐसे में ये एनएफटी ओन करना इस बात का प्रूफ होगा कि आप 98 हुडीज में से एक ओन करते हैं। इस हुडी के ट्रांसफर के लिए हर हुडी की डिसेंट्रलाइज्ड ऑन चेन वेरिफिकेशन होना, ऑफ चेन ओनरशिप होना और हुडी के अंदर एक फिजिकल चिप होना बहुत जरूरी है। CoinGecko.com के डेटा के मुताबिक अजुकी फ्लोर प्राइस 22 मई को 4.49 ETH से 4.64 ETH तक बढ़ा। कैसा लगेगा आपको अगर कोई आपकी गलती आपको सालों साल याद दिलाकर आपके जख्म कुरेदता रहे? गुस्से से लाल हो जाएंगे आप, है ना? मैजिक ईडन कैसे बिटकॉइन पिज्जा डे के जरिए लाज़लो हानियस का दिल जला रहे हैं, जरा देखिए। लाज़लो हानियस के साथ साथ पूरी दुनिया उस दुखद दिन को भूलना चाहती है जब लाज़लो ने महज 2 पिज्जास के लिए 10,000 BTC बेच दिए थे। लेकिन लगता है मैजिक ईडन किसी को भी ये दिन भूलने नहीं देगा। मैजिक ईडन ने सेलिब्रेट किया हिस्टोरिक बिटकॉइन पिज्जा डे। कैसे? मैजिक ईडन ने अपने बिटकॉइन एनएफटी मार्केट प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की है एक एनएफटी कलेक्शन। बिटकॉइन ऑर्डिनल प्रोटोकॉल पर पिज्जा सैट्स इंस्क्राइब कर मैजिक ईडन बिटकॉइन पिज्जा डे सेलिब्रेट कर रहा है। 2010 में लाज़लो हानियस ने 10,000 BTC बेचे, जिनकी कीमत उस वक्त $41 थी और इन पैसों से 2 पिज्जास खरीदे। आज उनकी इस बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट की वर्थ $700 मिलियन होती।
इन रेयर सैट्स यानी पिज्जा सैट्स के जरिए होल्डर्स इतिहास में दर्ज उस दिन का एक अंश ओन कर सकते हैं। ये पिज्जा ऑर्डिनल कलेक्शन एक लिमिटेड सप्लाई है जिसमें 11,100 ऑर्डिनल्स लिस्टेड है बिटकॉइन ब्लॉकचेन नेटवर्क पर। वैसे आपको बता दें कि इस NFT कलेक्शन की ट्रेडिंग सेल्स वॉल्यूम 147 BTC यानी करीब $10 मिलियन हो चुकी है। पहले वॉलमार्ट, फिर टारगेट और अब बिग W। भाई वाह, पजी पेंगुइन्स के भी क्या कहने। पजी पेंगुइन्स तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये क्यूट टॉयज तेजी से अपने पैर फैला रहे हैं। इन टॉयज की सफलता की शुरुआत वॉलमार्ट स्टोर से हुई, फिर ये टॉयज हाल ही में यूएस रिटेल जॉइंट टारगेट तक पहुंच गए और अब खबर है कि बहुत जल्द ये क्यूट टॉयज बिग W स्टोर्स में भी देखे जाएंगे। पजी पेंगुइन्स ने ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल चेन्स बिग W के साथ पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप पजी पेंगुइन्स के ग्लोबल टॉय NFT ब्रांड बनने के मिशन को पूरा करने की तरफ एक कदम है। इस पार्टनरशिप की खबर पजी पेंगुइन्स की लॉटे के साथ पार्टनरशिप की खबर के कुछ दिन बाद आई है। लॉटे के जरिए पजी पेंगुइन्स अपनी टॉय प्रेजेंस साउथ कोरिया और उसके पार ले जाना चाहते हैं। एनिमोका ब्रांड्स का फोकस अब जापान ब्रांच पर है। क्या है एनिमोका ब्रांड का नया प्लान? लेट्स फाइंड आउट। एनिमोका ब्रांड्स जापान ने पॉपुलर फैंटेसी एडवेंचर मांगा सीरीज पर बेस्ड फेरी टेल डिजिटल कलेक्शन कार्ड्स रिलीज किए हैं। ये डिजिटल कलेक्टिबल्स एनिमोका ब्रांड्स की सब्सिडरी NFT मार्केटप्लेस क्विड पर May 24 से अवेलेबल हैं। डिजिटल कार्ड्स के पहले रिलीज में 29 कैरेक्टर्स जैसे कि नात्सु, लूसी और हैप्पी होंगे और हर कार्ड मांगा के एक की सीन को डिपिक्ट करेगा जिसे खुद हीरो मशीमा ने सिलेक्ट और अप्रूव किया है। ये कार्ड्स रेयरिटी के कई डिफरेंट लेवल्स में अवेलेबल होंगे। Well, that's all this episode of NFT Verse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।